बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइकोलॉजी के अंदर जो है वो मेंटल रिलैक्सेशन के लिए जो है ख़ास करके दो टेक्निक्स जो हैं वो बड़ी इस्तेमाल होती हैं। एक है डीप ब्रीथिंग और दूसरी जो है वो मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो जो है मैं क्योंकि अगर ये जो ख़ास करके इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है डीप ब्रीथिंग का और मस्कुलर रिलैक्सेशन का एंग्जाइटी के केस में, डिप्रेशन के केस में और स्ट्रेस के में। तो बहुत से लोगों को ये सही अंदाज़ा नहीं होता कि डीप ब्रीथिंग कैसे करनी है, मस्कुलर रिलैक्सेशन कैसे करनी है और मेडिटेशन कैसे करनी है। उस हवाले से हम जो है आज ये चीज़ सीखेंगे जनाब हमारे साहब से कि वो हमें बताएंगे कि ये क्या है और इसकी फ़िलासफ़ी क्या है और हमें कैसे करना है ताकि ये चीज़ें हम इस करके अपने आप को जितना हद तक हो सके अपने आप को रिलैक्स रख सके। जनाब हमारे जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो हम सबसे पहले ब्रीदिंग टेक्निक की बात करते हैं। डीप ब्रीदिंग की हम रोज़मर्रा लाइफ में बात करते हैं कि लंबे गहरे सांस लें, लंबे गहरे सांस लें। तो सांस का ताल्लुक़ हमारे स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी लेवल, हमारे तमाम बॉडी के ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए हमारी सांस के साथ जो ऑक्सीजन आ रही है उससे सर बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो होता क्या है सर, हम अनफॉर्चुनेटली डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते अपनी लाइफ के अंदर। जब आप छोटे बच्चे को देखते हैं तो वो प्रॉपर्ली सांस ले रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे, जिस तरह हमने योगा में बात की, योगा लाइफ पैटर्न सिखाता है। तो हमारे लाइफ के पैटर्न जब ख़राब होते हैं, हमारी फूड ख़राब होती है, हमारा सोना जागना ख़राब होता है, हमारी लाइफ ख़राब होती है, हमारी फ़िज़िकल एक्सर्शंस नहीं होती, हमारे फूड के अंदर वो चीज़ें शामिल होती हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए और हमारे फूड के टाइमिंग्स गलत होते हैं। इन सारों का इम्पेक्ट हमारी बॉडी पे किस तरह आता है सर? सबसे पहले हमारा सांस ख़राब होता है। हम अपने सांस का जो करेक्ट वे है उसको भूल जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली भूल जाते हैं और सारी ज़िंदगी हम एक ब्रीदिंग करते रहते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता। तो हम योगा में कहते हैं हम जो भी काम कर रहे हैं सर वो दैट इज़ माइंडफुल। हम खाना खा रहे हैं, इट्स अ माइंडफुल ईटिंग। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो माइंडफुल एक्सरसाइज। हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, माइंडफुल ब्रीदिंग, ठीक है। तो जब हम माइंडफुल ब्रीदिंग करेंगे तो हमारा सांस बेहतर होगा, हमारे माइंड, बॉडी और सोल का जो बॉन्ड है वो मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसका फिज़िकल बॉडी के साथ ताल्लुक़ है सर। फिज़िकल बॉडी क्या है? हमारे जो लंग्स हैं वो लंग्स हमारे सर, ये हम अगर आखिरी पसली के ऊपर हाथ रखें और इसको अपनी नाफ के ऊपर लेके जाएं तो ऑलमोस्ट यहाँ तक हमारे लंग्स आ रहे हैं। ये मेरे हाथ के ऊपर हमारे लंग्स आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अपने लंग्स को 100% यूटिलाइज़ नहीं कर पाते और जिन लंग्स के पोर्शन को हम यूज़ नहीं कर पाते सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्हीं में आते हैं। निमोनिया के केसेस देख लें, ये हमारे वायरल के जितने इश्यूज़ हमने देखे हैं सबसे ज़्यादा वहीं से ओरिजिनेट होते हैं। उसमें कुछ ऐसे फ्लूइड्स रहते हैं जो वहाँ पे जमना शुरू होते हैं, टॉक्सिन्स बनना शुरू होते हैं, जहर बनना शुरू होते हैं और क्या होता है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। वहाँ से एक आगाज़ हो जाता है बीमारी का, जो कि एक ऐसी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनका शायद आजकल साइंस ने इलाज भी दरियाफ़्त नहीं किया हुआ। तो योगा क्या करता है, उन सब बीमारियों को फिक्स करता है, उनका रूट कॉज सर ख़त्म करता है, ठीक है सर। तो हम सांस लेने का आपको मैं बताता हूँ। एक पहले सांस लेने का गलत तरीका ये है, आप किसी को डीप ब्रीदिंग कहते हैं तो गौर से देखिएगा सांस कैसे लेते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे मूवमेंट्स को आप गौर से देखिएगा। सांस लेते हैं, दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ ब्रीदिंग और नॉट अ अप्रोप्रिएट वे ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। इसमें हो क्या है, हमारे लंग्स सिर्फ 30% यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। हमारे लंग्स हमने बताया यहाँ तक हैं, हमने उन तमाम लंग्स को ऑक्सीजन से भरना है। जब हम ऑक्सीजन से उनको भरेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पे नज़र आएगा। गौर से देखिएगा। फर्स्ट इज़ जो लोग चेस्ट से ब्रीदिंग करते हैं, हमारे लंग्स प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे, ठीक है। अब हम कहते हैं बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग इज़ अ टेक्निक जिसमें हम अपने पूरे लंग्स को ऑक्सीजन से भरते हैं और माइंडफुल ब्रीदिंग करके भरते हैं। तो क्या हो रहा था, हमारी बेली बाहर की तरफ, अंदर की तरफ मूव करती। मैं आपको सर शो करूँगा, हाथ में रख रहा हूँ सिर्फ उसकी मूवमेंट को बताने के लिए, ठीक है। देखिए मैं सांस लेता हूँ दिस वे, यस, देखिए यहाँ पे मूवमेंट आई, मेरा पूरा पेट फूल के बाहर आ गया। अब मैं सांस बाहर निकालता हूँ,
अगेन मैं सांस लेता हूँ, दिस, अगेन मैं सांस को बाहर निकालता हूँ। देखिए ये 4 से 5 सेकंड का साइकिल है एक सांस इन होने का। गौर से देखिएगा, इसको मैं करता हूँ, देखेंगे गौर से। मैं सांस लूँगा, अभी मैंने पूरी तरह से सांस को बाहर निकाला हुआ, मैं सांस इनहेल करूँगा अपने नाक से, मैं सांस को एक्सहेल करूँगा। देखिए इसमें हमारे 10 सेकंड्स गुजरे सर। पूरे मिनट को अगर आप डिवाइड कर दें 10 सेकंड्स के ऊपर, तो 6 हमारे ब्रेथ साइकिल्स आते हैं, जो कि एक योगी या एक जो एथलीट है या जो प्लेयर है, जो फिज़िकल एक्सर्शन करने वाला बंदा है, उसके सांस के साइकिल हैं। ठीक है, हर बॉडी के लिहाज से कुछ बीच में डिफरेंस आ सकता है। अच्छा, ये फीमेल भी कर सकती है? जी 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 सर, फीमेल भी और मेल भी, दोनों के लिए बेली ब्रीदिंग है। आप बेली ब्रीदिंग की टेक्निक को इंटरनेट पे सर्च करें। हो क्या रहा है, हमारे लंग्स हैं, लंग्स के नीचे एक डायाफ्राम अल्लाह ताला ने लगाया, और जो डायाफ्राम हमारे ऑर्गन्स को नीचे वाले पोर्शन से अलहदा करता है। जब हम सांस लेते हैं, हमारे दोनों साइड पे जो हमारे लंग्स हैं वो फूलते हैं गुब्बारे की तरह। वो फूलते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे जो डायाफ्राम है उसको प्रेस करते हैं और हमारा बेली बाहर की तरफ आता है। ठीक है, तो क्या हो रहा होता है, हमारे बेली के अंदर एक मूवमेंट आ रहा है। जैसे आप किसी बच्चे को देखें, जब वो पैदा होता है, लेटा होता है, सांस ले रहा होता है सर, बेली मूवमेंट, बेली। अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ से सांस का जो करेक्ट वे, अप्रोप्रिएट वे है, उसको हम भूल चुके हैं मोस्टली लोग। मैंने बताया इसकी रीज़न ये है कि हमारे लाइफ पैटर्न्स, हमारे फूड पैटर्न्स, हमारी फूड, हमारी नींद का ख़राब होना, ये तमाम हमारी बॉडी को इम्पेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम करेक्ट वे में ब्रीदिंग करेंगे सर, उसका एडवांटेज क्या होगा? सबसे पहला एडवांटेज, जो हमारे पूरे ब्लड सेल्स हैं उनको फ्रेश ऑक्सीजन, एनरिच्ड ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है। सेकंड, हम जब सांस लेते हैं हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है, ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स हैं, हम सिर्फ ये 2 फ्लोज के थ्रू उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उस स्टेट में हो जब उनका हाई ब्लड प्रेशर हुआ हो, तो हम जस्ट उसको ब्रीदिंग की कुछ एक्सरसाइजेस करवा के उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज कर सकते हैं बहुत क्विकली। देखिए यही काम मेडिसिन कर रही है, यही काम योगा कर रहा है। मेडिसिन के क्या है सर, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, योगा के क्या हैं, नो साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, योगा के बाय प्रोडक्ट्स भी बड़े कमाल के हैं। ये एक चीज़ की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 3-4 चीज़ों पे और भी वर्किंग कर रहा है, ये उनको भी बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, तो सांस लेने का, ब्रीदिंग का तीसरा फ़ायदा ये कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं। हमारे जो फैट्स हैं वो हमारे सांस के ज़रिए भी रिलीज़ होते हैं। सर बड़ी एस्टोनिशिंग चीज़ थी हमारे लिए जब हमने पहली दफ़ा इसको स्टडी किया कि हमारी बॉडी से जो फैट्स निकल रहे हैं वो हमारे सांस के ज़रिए भी निकल रहे हैं। ठीक है, वेपराइज होकर हमारे सांस के थ्रू भी निकल रहे हैं। तो जैसे जैसे हम सांस डीप ब्रीदिंग की तरफ जाते हैं तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स स्टेट में आती है, हमारी पूरी बॉडी की फ़िज़िकल कंडीशन बेहतर होती है। जब सर फिज़िकल कंडीशन बेहतर होती है तो हमारी जो मेंटल की, माइंड की जो स्टेट है इमीडिएटली चेंज होती है। हमारा जो दिमाग है वो स्ट्रेसेस से आज़ाद होता है। जिस तरह सर कोई चीज़ है ना, ये इसकी एक फ़िज़िकल स्टेट है, मैंने इसको खींच के रखा हुआ है, क्या होगा इसमें? स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा। मैं इसके ऊपर कुछ भी करता रहूँ, इसको गर्म पानी में डाल दूँ, किसी में करूँ, ये कुछ स्ट्रेस को रिलीज़ करेगी, लेकिन 100% स्ट्रेस को रिलीज़ तब करेगी जब फिज़िकल स्टेट से स्ट्रेस निकलेगा। तो हमारा जो पूरी बॉडी है, हमने उसमें से स्ट्रेस को निकालना है। जिस तरह हम कहते हैं कि ये हमारे तमाम बॉडी के जॉइंट्स हैं, इसको हमने स्ट्रेस फ्री करना है, इसकी मोबिलिटी को बेहतर करना है। इसकी जब मोबिलिटी बेहतर होगी तो हमारा इसके अंदर क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इसके अंदर तमाम जो फ्लोज़ हैं, फ्लूइड्स के फ्लोज़ हैं, ब्लड के फ्लोज़ हैं, तमाम वो बेहतर होंगे। जब वो बेहतर होंगे तो हमारा जिस्म सर रिलैक्स फील करेगा, हमारा जिस्म एक ऐसी स्टेज में आ जाएगा जिसमें हम परेशानियों से आज़ाद हो जाते हैं।